सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम सपना संदीप पाठक है, शासकीय अध्यापक महाविद्यालय अकोला। हमारी कक्षा है कक्षा 7 और हमारा विषय है हिंदी। और आज हम पढ़ेंगे कहानी। कहानी का नाम है, शीर्षक है दादी माँ का परिवार। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। किसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं श्री रमाकांत जी। इनका जन्म 25 अक्टूबर सन 1949 में हुआ था। इनकी रचनाएं थी एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, और सूझबूझ की कथाएं। हमारे लेखक का नाम है रमाकांत जी। उनका जन्म 25 अक्टूबर सन 1950 में हुआ था और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानी, परिश्रम का वरदान और सूझबूझ की कथाएं हैं। इनकी रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती है। और प्रस्तुत कहानी में लेखक ने हमें बताया है कि संकट के समय हमें शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ में कार्य संपन्न करना चाहिए। तो अब हम हमारी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी कहानी का नाम है दादी माँ का परिवार। आइए फिर हम हमारी कहानी पढ़ते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। दादी माँ अकेली रहती थी। फिर भी उनका घर आबाद था। रोज सुबह उठती, घर बुहारती, सवारती, आंगन नसरती, धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती, सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फूल रहे थे। अब उनके परिवार की कहानी सुनते हैं। दादी माँ थी समझदार, सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की संगिया थी। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू कुदरती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती थी। एक दादी माँ की एक सहेली थी, संगिनी थी, उसका नाम था नीलू। नीलू कौन थी? चिड़िया। दादी माँ की एक और संगिनी थी जिसका नाम था चिंकी। चिंकी वो क्या थी? चुईया। ये दादी का क्या थी? ये दादी का परिवार था। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों में नीलू चिड़िया ने अंडे दिए, उसमें से उसके 2 बच्चे निकले और उन बच्चों का नाम रखा गया टीनू, मीनू। सबने मिलकर उन्हें पाला पोसा और चिंकी को भी 2 बेटे उपहार में मिले। उसका नाम रखा गया चुस्कू, मुस्कू। ये रहा पूरा दादी माँ का परिवार। दादी माँ उनको रोने लगते तो पुचकारती, चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते गाते और खेल खेल में वो लड़ते भी थे। दादी माँ उन्हें समझाती थी, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटे में मत पड़ो, तनिक एकता का भी ध्यान रखो, सब मिलकर खुश रहो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली वहाँ। जहाँ हम एकता से रहते हैं वहाँ पे हमेशा खुशहाली रहती है। ऐसे ही दिन हंसी खुशी में बीत रहे थे। परिवार में सभी खुशी खुशी से रह रहे थे। दादी माँ उन्हें रोज समझाती थी और एकता के लाभ गिनाती थी। एकता से तात्पर्य होता है कि जब हम एक लकड़ी लेते हैं तो वो आसानी से टूट जाती है। वही अगर हम लकड़ियों का बंडल बनाकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं टूटती है। तो इससे अर्थ निकलता है कि लकड़ियों में एकता होती है। अगर हम ऐसे ही समूह में कार्य करें तो हमारी एकता को कोई नहीं तोड़ सकता है। ऐसे ही एक बार संकट आ गया, चिड़ियाओं में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़िया भी थे, उनके साथ खलियानी में धान उगे हुए थे। धान के
खेत में खलियानों में क्या उगे थे, भात यानी चावल के पेड़ उगे हुए थे। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया कि उसने सबको बतलाया कि सासू माँ घर आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वो खाली है। तो घर जाने की सभी ने बिगा ली। सबसे वो टाटा बाय बाय कहकर उड़ने को हो गई, पर बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारी। तब वह समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहुत तरह उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आशा। बहेलिया ने जो जाल बिछाया था उसमें चिड़े चिड़िया फंस गए और उनकी घर जाने की जो आस थी वो खत्म हो गई थी। सभी के हाल बेहाल हो रहे थे। उनको उनके बच्चों का ख्याल आ रहा था, बुरी बातें उनके दिमाग में आ रही थी और वो सिसक सिसक के रोने भी लगे थे। पर नीलू टीनू मीनू जो थे वो एकदम शांत थे, हालांकि चिंता उन्हें भी थी। फिर उनको दादी माँ की सीख सुनाई दी। उनको ध्यान आया कि दादी माँ हमें कुछ सिखाती थी, तो दी उन्होंने एकता की रिहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, मुनमुन थी उनकी हमजोली थी। कुनक्का बोरियों बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या डरा है जब कुछ कर ना सको। जो मुनमुन थी टुनक्कर बोली, अकड़ कर बोली कि एकता में क्या रखा है, जब हम कुछ नहीं कर सकते, हार गए हैं, जाल में फंसे हैं, तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो टीनू बोली, बस इतने में डर गई। टीनू क्या बोली कि इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? मुनमुन ने क्या कहा कि कैसी एकता होती है बताओ, तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता, अब योजना बताओ, तुमने क्या सोच रखा है। फिर टीनू ने अपनी जो युक्ति थी, अपनी योजना थी, उससे अपने को युक्ति मिल सकती है, तो योजना सभी को आई समझ में, उसने सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को सब रहेंगे तैयार। जब बहेलिया ने जाल बिछाया था उसमें सारे चिड़िया बस गए थे, तो टीनू ने क्या किया, एक योजना बताई कि हम सभी चिड़िया और चिड़े मिलकर, मैं जब सबको 1 2 3 4 कहूँगी तो आप सभी को एक साथ में उड़ना है और एक ही दिशा में चलना है। सब होशियार हो गए, उड़ने के लिए तैयार थे। मीनू बोली 1 2 3 4 और उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित को उड़ गए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। अब वो उड़ने लगे तो उनके मन में क्या हो रही थी, उमंग आ रही कि हम जीत चुके हैं। पहेलिया ठगा सरेगा सोच रहा था। पंछियों ने क्या किया, अब पंछियों के अचानक से उड़ जाने से पहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था अब क्या करता बेचारा, एकता के आगे जो हार गया था। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर रुके। चिड़े चिड़िया कहीं भी नहीं रुके, वो सीधे दादी माँ के घर रुके। दादी माँ चिंतित बैठी थी, उनके मन में बुरे विचार आ रहे थे। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे थे चुस्कू मुस्कू भी। दादी माँ का चरखा शांत था, सबके मन में अशांति फैली हुई थी। अचानक तरह हुआ, आंगन में आवाज हुआ, पक्षियों के चिल्चिलाने की आवाज आई। तो सबने देखा शीघ्रता से कि क्या हो रहा है। तो उनमें थे नीलू टीलू मीनू प्यारे। विचित्र उनका हाल था, अनेक थे पर उनमें एक था। सब एक साथ आंगन में उतरे, जैसे मानो वो मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, खटिया पर बैठी थी दादी माँ। वो बोली, उन्हें बहुत देर से आई हो, खैरियत तो है, क्या हुआ? नीलू ने सब हाल बताया दादी माँ को। फिर पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई है तो अच्छी बात है। सच है, जान तो हमारी बच गई है, पर अभी हम जाल में फंसे हुए हैं, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। तब दादी मुस्काई और राज की बात बताई। उंगली उठाकर बोलो, काम करेगी। एकता की बोली, बच्चों उसी में है शक्ति, वही बचने की युक्ति, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या कर बच जाए, कुछ ऐसा करो। दादी माँ ने फिर से समझाया एकता का पाठ। एकता पंछियों की नहीं होती है, मोरों की भी होनी चाहिए, वह सदैव ध्यान रखने चाहिए। तो दादी माँ पर चिड़ियाओं को क्या बता रही है कि पंछियों की नहीं एकता होती है, उसमें दूसरों की भी एकता शामिल करना चाहिए हो सकती है, और हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक और एक 11 होता है। किसी तरह तुम झिझक ना करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी और जाल काट कर बाहर ले आएगी। तो दादी माँ ने क्या कहा टीनू से, नीलू से, कि तुम तनिक चिंकी से बोलो कि वो तुम्हारा जाल काटे तो तुमको बाहर ले आएगी। हम आज़ाद हो रहे हैं। हाँ मौसी चुस्कू जब जो चिंकी चुईया थी वो जब जाल काट रही थी, तो टीनू मीनू ने क्या कहा कि वो चुस्कू मुस्कू को भी बुलाए। भेद किया किसी ने नहीं, और किसी ने भी भेदभाव नहीं किया। ये बात चिंकी के मन को भी भाई।